हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम कथा सुन रहे हैं कैसे राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के अतीत जीवन के बारे में, जो बीता हुआ जीवन है उसके बारे में कथा सुन रहे थे। जब हम विश्वामित्र की तपस्या के बारे में बात कर रहे थे तो हमने चर्चा किया कैसे त्रिशंकु के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई, उनका सारा तपोबल त्रिशंकु के लिए स्वर्ग निर्माण करने में चला गया। आगे चलते हैं। विश्वामित्र जब ही तपस्या कर रहे थे पश्चिमी दिशा में, क्योंकि पहले वो दक्षिण दिशा में कर रहे थे, जब देखा दक्षिणी दिशा में बहुत सारा अज्ञान का प्रभाव हो गया तो वो पश्चिमी दिशा में आ गए। और जब पश्चिमी दिशा में आ गए उन्होंने बहुत तपस्या करी, केवल फल पे जी रहे थे और थोड़ा बहुत जल मिल जाए, जल की बूंदे मिल जाए उस पे जी रहे थे। और जहां पे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे उसके थोड़ी ही दूर एक राजा अम्बरीश थे। वो बहुत ही विस्तार से एक वैदिक यज्ञ पूर्ण करने में संलग्न थे और उस यज्ञ का अंत होगा एक पशु की बलि से। लेकिन जब यज्ञ के अंत का समय आया तो राजा अम्बरीश जो यज्ञ कर रहे हैं उन्होंने देखा कि वहां पे पशु है ही नहीं, कोई पशु चुरा के ले गया है। और जैसा वो समझ गए तभी क्या हुआ था, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, देवताओं के प्रधान हैं, वो चिंतित हो गए अगर अम्बरीश महाराज का यज्ञ सफल हो गया तो शायद वो समृद्धि में, ऐश्वर्य में इंद्र को भी हरा देंगे, इंद्र की शक्ति को भी छीन लेंगे। तो इससे पहले अम्बरीश का यज्ञ पूर्ण हो, इंद्र ने उनका यज्ञ का पशु चुरा लिया ताकि उनका यज्ञ निष्फल हो जाए। तो देखते हैं स्वर्ग लोक में भी कैसे द्वेष है, किसी दूसरे से कंपटीशन है, जेलसी है। तो जो यज्ञ करने के प्रमुख जो प्रीस्ट थे, ऑफिशियल प्रीस्ट, उन्होंने बोला ठीक है अभी पशु तो नहीं है। बहुत क्रोधित भी हुए कि या राजा आप पशु की ढंग से रक्षा नहीं कर पाए, पशु चोरी हो गया, इतना हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। उन्होंने बोला अभी आप एक काम करिए, एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ के लाइए जो मनुष्य अपना जीवन बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो, स्वेच्छा से जो बलि चढ़ने के लिए तैयार है। अ ह्यूमन हु इज विलिंग टू बी सैक्रिफाइस्ड। अम्बरीश महाराज बड़े कंफ्यूजन में पड़ गए, बोले ऐसा मनुष्य कहाँ मिलेगा जो जानबूझ के बलि चढ़ना चाहेगा। लेकिन जो प्रीस्ट थे उन्होंने तो ठान ही लिया कि आप ढूंढ के लाइए, नहीं तो यज्ञ आगे नहीं चले जाएगा। परिस्थिति के ऐसे वश में आ गए, अम्बरीश महाराज को जाना ही पड़ा। बोले उन्होंने इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, ढूंढते ढूंढते वो ऋचिक ऋषि के कुटिया में आ गए। अभी ऋचिक ऋषि कौन है? कौशिकी के पति हैं। और कौशिकी कौन है? राजा कौशिक की बहन है, जो कौशिक अभी विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो ऋचिक ऋषि पे के पास आ गए। अभी देखिए विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, उनके पास ही अम्बरीश तपस्या कर रहे थे, अम्बरीश यज्ञ कर रहे थे। अम्बरीश का यज्ञ जब ही निष्फल होने को आ गया तो वो भागते हुए गए ढूंढने के लिए, तो ऋचिक ऋषि की कुटिया पे आ गए। ऋचिक ऋषि के 3 पुत्र थे। ऋचिक ऋषि को अम्बरीश महाराज ने बोला आपके 3 पुत्र हैं, उसमें से एक पुत्र मुझे दे दीजिए, आपका बहुत आभारी रहूंगा, मैं आपको बदले में 1,00,000 गैया दूंगा, गौ धन दूंगा, गौ माता दूंगा दान में, आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए। अभी देखिए ऋचिक के 3 पुत्र थे। ऋचिक उसमें से सबसे बड़े वाले पुत्र से बहुत आसक्त थे, बहुत प्रेम करते थे। और उनकी पत्नी कौशिकी छोटे वाले पुत्र से प्रेम करती थी।
और जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज याचना कर रहे हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते। फिर जो बीच वाला पुत्र था, उसने नोट किया, उसका नाम था सुनशेप। उसने नोट किया कि मेरे पिता मेरे से बड़े भाई से बहुत आसक्त है, मेरी माता मेरे छोटे भाई से बहुत आसक्त है, और वो सोच रहे थे कि मेरे प्रति तो कोई विशेष आसक्ति दिख ही नहीं रही, मानो मेरा कोई महत्व ही नहीं है। तो बहुत दुख हो रहा था उनको उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल बेकार हूं और किसी काम का नहीं हूं। आई एम कंप्लीटली रिजेक्टेड पर्सन ऑफ द फैमिली। बहुत दुख लग रहा था। लेकिन सुनशेप की अच्छी बात क्या थी, जहां उनको देख रहे थे कि उनकी माता पिता का उनसे बढ़ के अधिक प्रेम बड़े भाई और छोटे भाई से, तो जहां उनके मन में एक रिजेक्टेड सा अनुभव हो रहा था, साथ ही साथ उनके मन में ये विचार भी चल रहा था कि चलो मेरे माता पिता ने बड़े देखभाल से मेरा पालन पोषण तो किया है, तो मुझे कृतज्ञ रहना चाहिए उनके प्रति। आई शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। अरे उन्होंने इतना प्रेम से मेरे को बड़ा किया है, पालन पोषण किया, आई शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो उन्होंने सोचा चलो अभी ये कृतज्ञता, ये जो कर्जा है मेरे ऊपर, ये आज पूरा करने का समय आया है। और इस समय लगता है मेरे पिता को मेरी जरूरत नहीं है, मेरी माँ को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन राजा अम्बरीश को मेरी जरूरत है। चलो मेरे जीवन का कुछ तो मूल्य निकला, किसी के तो काम आया, तो मैं अपने आप को अम्बरीश की सेवा में समर्पण करता हूं। देखिए किस प्रकार से इस व्यक्ति के विचार चल रहे हैं। दुख लग रहा है कि उनके माता पिता को इतना प्रिय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ वर्थ, वॉन्ट्स टू फील वैल्यूड, किसी को उसकी जरूरत है। तो यहाँ पे उसको लग रहा है अम्बरीश को मेरी जरूरत है, अगर मैं अम्बरीश के काम आया तो कुछ तो मेरा महत्व निकलेगा। दिस नीड ऑफ बीइंग वैल्यूड, किसी को मेरी जरूरत है, ये मनुष्य के लिए एक बहुत, उसकी भावनाओं के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण नीड होती है। अम्बरीश महाराज ने बदले में कहीं गैया दी, साथ ही साथ भर भर के सोना दिया, बहुत कीमती कीमती वस्तुएं ऋचिक ऋषि को दी। इस पुत्र के बदले में मानो पुत्र को खरीद लिया। अम्बरीश महाराज और सुनशेप पूरा दिन सफर करते हुए, यात्रा करते हुए एक रथ के ऊपर सुबह निकले थे। वापिस उस स्थान पे पहुंचना था जहां यज्ञ हो रहा है, वहां से बहुत दूर आ गए थे। रथ पे दोनों विराजमान है, दोपहर का समय आया, दोनों ने अपना लंच भोजन लिया। अम्बरीश महाराज थोड़ा विश्राम करना चाहते थे। जब वो विश्राम कर रहे थे, सुनशेप ने सोचा मेरे को शरीर त्यागने की इच्छा तो अभी नहीं है, क्यों मनुष्य जीवन इतनी आसानी से बलिदान दे दूं। तो मन में तो था भाग जाऊं। तो वहां से भ्रमण करते हुए वन में कोई मार्ग ढूंढ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अम्बरीश को धोखा देना भी नहीं चाहते थे। घूमते घूमते पास देखा एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। एक्चुअली गांव के लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आप उनसे मिल सकते हैं। सुनश्यप इतने आतुर थे अपनी रक्षा करने के लिए, बहुत आतुर थे अपने जीवन को बचाने के लिए। और वो जब गांव वालों ने बताया कि एक ऋषि यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, उनके पास ऐसे भागते हुए गए जैसे एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास आश्रय लेने के लिए जाता है। और जैसे ही ऋषि के पास गए, उन्होंने देखा अरे ये तो मेरे, देखिए विश्वामित्र उनके मामा थे, मतलब ये तो मेरे अंकल है, मेरे मामा है। बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित भी हो गए। वो सोचने लगे कितनी आश्चर्य की बात है कि अम्बरीश ने इस स्थान पे विश्राम करने की सोची, जिसके पास ही मेरे मामा, मेरे अंकल तपस्या कर रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसमें शायद दैव का बहुत बड़ा योगदान है, भगवान का हाथ है, भगवान की विशेष अद्भुत कृपा है। शायद मेरी मृत्यु से जरूर रक्षा होगी। वो विश्वामित्र ऋषि के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर के याचना करने लगे, भीख मांगने लगे, मेरी मेरे जीवन, मेरे प्राण बचा लीजिए, मेरे प्राणों की सुरक्षा कीजिए। विश्वामित्र ने अपने नेत्र खोले और देखा कि उनकी बहन का पुत्र उनके सामने खड़ा है, उनके चरणों में गिरा है। वो पूछने लगा क्या संकट आ गया आपके ऊपर। सुनशेप ने बताया किस प्रकार से वो चाहते हैं कि उनका जीवन भी बच जाए और साथ ही साथ अम्बरीश का यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। बहुत सुंदर बात आ रही है यहाँ पे। सुनशेप का भाव देखिए, वो बिल्कुल स्वार्थी नहीं थे। ही वॉन्टेड अ लाइफ ऑफ कोऑपरेशन। वो चाहते थे उनका जीवन बच जाए
और इनका भी काम पूरा हो जाए। विश्वामित्र को बहुत दया आ गई। विश्वामित्र ने सोचा चलो मेरी बहन का पुत्र क्यों, मेरा पुत्र दाव पे लगाते हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उनको बोला आप में से कोई एक सूनशेप की जगह अपना प्राण त्याग दे। वो पुत्रों ने सीधा मना कर दिया। पुत्र सोचने लगे हमारा पिता कितना बड़ा मूर्ख है, अरे ऐसे कैसे मांग सकता है, ऐसे कैसे अपने पुत्रों की जान को, प्राण को दाव पे लगा सकता है। उन्होंने मना कर दिया। तब ऋषि ने सोचा कि उनके पुत्र जो है, विश्वामित्र ने सोचा कि उनके पुत्रों को ये मालूम नहीं कि अपना जीवन किसी दूसरे का जीवन बचाने के लिए, किसी दूसरे का हेतु पूर्ण करने के लिए अपने प्राण दाव पे लगाना कितना उत्तम विचार होता है, कितना उत्तम अपॉर्चुनिटी होता है। विश्वामित्र बहुत नाराज हो गए। अपने पुत्रों को एक प्रकार का मानो ही कर्स्ड हिज सन्स। उन्होंने ऐसा शाप दे दिया कि आपका जीवन बहुत दुखमय बीतेगा, आप सभी ऐश्वर्य से वंचित रहेंगे, बहुत ही स्वार्थ केंद्रित जीवन बीतेगा आपका। सेल्फिशनेस, अ लाइफ ऑफ सेल्फिशनेस इन फ्रिंज कम्युनिटीज। और यहाँ पे देख रहे हैं विश्वामित्र ने तब देखा मेरे पास कोई चारा नहीं है। उन्होंने विचार किया सूनशेप की मदद सहायता कैसे की जाए। उन्होंने सूनशेप को 2 वैदिक मंत्र सिखाए। बोले जिस समय आपकी बलि चढ़ने वाली होगी उस समय ये 2 वैदिक मंत्र जप करना। सूनशेप ने ऐसे केंद्रित, ऐसे ध्यान पूर्वक तरीके से उन मंत्रों को सीखा। यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात आ रही है। हमारी ज्ञान को प्राप्त करने की भूख इस बात पे डिपेंड करती है कि हम कितना कन्विंस हुए हैं कि उसको प्राप्त करने से हमें क्या प्रैक्टिकल फायदा होगा। जब हम देखते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने से हमारे जीवन को अत्यधिक फायदा होगा तो हम उसको बहुत ध्यान से सीखते हैं। इसीलिए अध्यात्म में भी जब तक हम इस बात से कन्विंस नहीं होते कि आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम उस ज्ञान को प्राप्त करने में सीरियसनेस नहीं दिखाते। वी डू नॉट टेक इट सीरियसली। सूनशेप ने ऐसे, जैसे एक भूखा शेर अपने शिकार का की तरफ भागता है, उस भूख के तीव्रता से उन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास 3 उदाहरण है। अम्बरीश है जिनका जीवन कंपटीशन का है, जो अपनी इच्छा, अपनी समृद्धि पूर्ण करने के लिए यहाँ पे किसी दूसरे के जीवन को दाव पे लगाने को तैयार है। ही इज रेडी टू किल समवन टू फुलफिल हिज ओन डिजायर्स। कंपटीशन, दूसरे को दबाओ, दूसरे की मृत्यु करनी पड़े कर दो, खुद की समृद्धि दाव पे नहीं लगनी चाहिए। उनके साथ ही दूसरा एक उदाहरण है सूनशेप का। सूनशेप का उदाहरण एक कोऑपरेशन का उदाहरण। कोऑपरेशन मतलब ऐसा आपसी सहयोग, ऐसा मेरा भी काम होना चाहिए, मेरा भी जीवन बचना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपका भी यज्ञ पूरा होना चाहिए, ये भाव था सूनशेप। ऐसा नहीं कि वो वहां से भाग गए जब अम्बरीश सो रहे थे और अम्बरीश की तो परवाह ही नहीं करी, ऐसा नहीं किया। ही वॉज वेरी मच कोऑपरेटिव। और विश्वामित्र का जो जीवन इस स्तर पे देख रहे हैं, इस एंगल, इस जीवन के इस मोड़ पे विश्वामित्र एक सेवा भाव, अ लाइफ ऑफ सर्विस, जिसमें अपनी बहन के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र को दाव पे लगाने को तैयार है। दैट इज कॉल्ड अ लाइफ ऑफ सर्विस, सेवा। यहाँ के बाद जब इस सूनशेप को ऐसा 2 वैदिक मंत्र मिलते हैं, सूनशेप बड़े ही आनंद में, मालूम है फिर से उनके प्राण वापस आ गए। वो भागते हुए अम्बरीश के पास जाते हैं। अम्बरीश सो रहे थे उस समय। अम्बरीश को जगाते हैं और उनको बोलते हैं चलो समय हो रहा है, आपका जो यज्ञ है पूर्ण करना है। जब वो यज्ञ कुंड के पास आ जाते हैं उस समय हम सूनशेप उनको लाल वस्त्र पहनाए हैं, साथ ही साथ खून के रंग के लाल फूलों से उनका श्रृंगार किया गया है। और इस प्रकार से वो यज्ञ कुंड में अर्पण करने के लिए तैयार किए गए हैं। जिस समय अंतिम समय होता है उनका प्राण अंत होने का, उस समय सूनशेप 2 वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे ही उच्चारण करते हैं, देखिए यज्ञ का जो पशु था उसे इंद्र चुरा ले गया था, लेकिन जैसे ही वो उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते ही इंद्र और साथ ही साथ ब्रह्मा जी भी, ऐसे सब प्रमुख देवता वो यज्ञ स्थली के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं और सूनशेप को लंबी आयु का वरदान देते हैं।
और साथ ही साथ उन वैदिक मंत्रों के आधार पे ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि सूनशेप को तो लंबी आयु मिल गई, साथ ही साथ यज्ञ का फल बिना किसी की बलि चढ़ाए मिल गया। ब्रह्मा जी, इंद्र ने आशीर्वाद दिया, अम्बरीश आपका यज्ञ पूर्ण हुआ, चिंता मत करो। ब्रह्मा जी स्वयं आ गए तो अभी इंद्र भी क्या बोलेंगे। अम्बरीश को यज्ञ पूर्ण करने का संपूर्ण लाभ मिल गया। देखिए, सूनशेप के नाम का मतलब क्या है। वो सोच रहे थे मैंने कभी अपना जीवन अपने नाम के अनुसार नहीं जिया। देखिए, नाम, कभी कभी नाम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमें प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या हम अपना जीवन अपने नाम के अनुसार जी रहे हैं। उस समय पहली बात तो देखते हैं, सूनशेप ने अपने जीवन से दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त करी। ही लर्न टू वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम हिज लाइफ। पहला शिक्षा उन्होंने क्या प्राप्त किया, इस जीवन में कोई भी आपको संपूर्ण रूप से वास्तविक शुभ चिंतक नहीं मिलेगा। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसके भी हृदय में कोई ना कोई स्वार्थ होगा। ये जगत ऐसा ही है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। मैं आपका कुछ अच्छा कर रहा हूं, हितैषी हूं, क्योंकि बदले में मुझे भी कुछ इच्छा है, कुछ ना कुछ अल्टीरियर मोटिव है। ऐसा ये जगत रहता है। उन्होंने ये जगत के स्वभाव को सीखा, यहां तक कि वो देख रहे थे उनके माता पिता ने भी उनको त्याग दिया, लेकिन अम्बरीश ने उनको स्वीकार किया। और इसलिए स्वीकार नहीं किया कि अम्बरीश को बहुत प्रेम है उनसे, अम्बरीश की भी कोई इच्छा पूर्ण होनी थी उनके स्वीकृति से। तो बोले ये जगत जो है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्या है। कोई स्वीकार करता है, कोई त्यागता है, कोई आपको छोड़ देता है, कोई स्वीकार कर लेता है, जब जिससे जिसका हेतु पूरा हो जाए। ये उन्होंने सीखा। अगर कोई परम वेलविशर है तो वो तो भगवान ही हो सकते हैं, अदरवाइज ट्रू वेलविशर इस जगत में मिलना मुश्किल है। दूसरा उन्होंने ये सीखा, जब उनको वैदिक मंत्रों का, विश्वामित्र ने वैदिक मंत्रों का आश्रय दिया, उन्होंने सीखा जीवन में हमेशा उच्च शक्तियों का, दैवी शक्तियों का आश्रय लो, भगवान की शक्ति का आश्रय लो। वो सोच रहे थे एक संकट में जब मैंने इस प्रकार से दिव्य मंत्रों का आश्रय लिया, इतना बड़ा लाभ लिया मिला, अगर मैं अपना जीवन ही वैदिक साहित्य की शिक्षाओं का पालन करने में लगा दूं, भगवान की सेवा करने में लगा दूं, भगवान की शिक्षाओं को ग्रहण करने में प्रति क्षण लगा दूं, तो कितना लाभ होगा। एक क्षण करने से इतना बड़ा लाभ मिला, तो व्हाट अबाउट अ लाइफ डेडिकेटेड टू सर्विस ऑफ गॉड, लाइफ डेडिकेटेड इन रेफ्यूज ऑफ गॉड। भगवान की शरणागति में जो जीवन समर्पित हो जाए, उसका कितना लाभ हो सकता है। ऐसी बुद्धि सूनशेप की जागृत हो गई। बहुत सुंदर यहाँ पे रामायण में बताया है किस प्रकार से उसकी बुद्धि जागृत हो गई। साथ ही साथ बताते हैं कि सूनशेप, जब उसने चिंतन किया कि क्या मैंने अपने नाम के अर्थ के हिसाब से जीवन जिया है, तो वो सोचने लगे कि मेरे पिता ने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा। देखिए, वैसे सून मतलब है डॉग, शेप यानी टेल ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते की पूंछ। भी वो सोच रहे थे मेरे पिता ने मेरा एक कुत्ते के नाम से मेरा नाम क्यों लिखा। बड़ा एक हास्यात्मक सा लगता है, एक परिहास सा लगता है, इट लुक्स लाइक अ जोक। लेकिन क्या है, स्वर्ग में एक डॉग होता है, एक कुत्ता होता है जिसका नाम है देवसून। और देवसून का योगदान क्या होता है कि अगर कोई शास्त्र पढ़ रहा है और जल्दी जल्दी पढ़ रहा है, शास्त्रों के अर्थ की गहराई में डूबे बिना, सिर्फ एक रिचुअल के रूप से पढ़ रहा है और बिना मतलब समझे आगे कूदने की कोशिश करता है, तो देव सुन भोगता है और याद कराता है कि जल्दी मत करो, पहले समझो उसको। सत्व गुणों में शास्त्र का आश्रय लो। और इस प्रकार से ये जो देव सुना है, हमें शास्त्र समझने में सहायता करता है। और सूनशेप, जब पिता ने ये नाम दिया था, तो सून, देव सुन, इस दिव्य कुत्ते का स्मरण करते हुए नाम दिया था देव सुन।
और उनके पिता चाहते थे मेरा पुत्र उस प्रकार से उस कुकुर के समान हो जो शास्त्रों के सार महत्व को समझने को इंगित करता है, which denotes that we should understand the essence of scriptures। और उनकी इच्छा थी उनका बेटा शास्त्रों की शिक्षा के आधार पे अपना जीवन जिए। जब सूनशेप ने ये चिंतन किया तो उन्होंने सोच लिया और बोलते हैं आगे चल के उन्होंने अपना जीवन इतने उत्तम तरीके से व्यतीत किया, वो एक बहुत बढ़िया महर्षि बन गए जिन्होंने कई शास्त्रों का संकलन किया, कई शास्त्रों का संकलन किया और अपना नाम सार्थक किया, शास्त्रों पे टिप्पणियां करी। तो हम देखते हैं उन्होंने अपना नाम सार्थक किया, जीवन से 2 प्रमुख शिक्षाएं भी सीखी और देखा कैसे उनको विश्वामित्र से सीखना चाहिए कि उत्तम ऋषि कैसे बना जाए, और वो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। और 2 शिक्षाएं सीखी, इस जगत में कोई भी परमानेंट वेलविशर नहीं है, उत्तम वेलविशर नहीं है, हमेशा कहीं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता रहता है। और दूसरा उन्होंने सीखा कि अगर एक क्षण के लिए हमने भगवान का आश्रय लिया, इतना लाभ मिला, जब जीवन भर उस आश्रय में समर्पित करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। तो बोलते हैं हमारा जीवन जो है एक शिक्षा स्थल के समान है, इट्स लाइक अ स्कूल, एक स्कूल के समान है, पाठशाला के समान। और जैसे एक पाठशाला में बहुत सारे क्लासरूम होते हैं, कक्षाएं होती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन का प्रतिदिन एक कक्षा के समान है, इट्स लाइक अ क्लासरूम। हमारे जिन जीवन का प्रति क्षण, प्रति पल, एक एक पल हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक एक पल एक विषय के समान है। जैसे कक्षा में कुछ सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, कुछ विषय सिखाए जाते हैं क्लासरूम में, ऐसे ही प्रतिदिन एक कक्षा के समान है। और उसमें कहीं होने वाले इंसिडेंट्स, जीवन में होने वाले प्रसंग एक एक सब्जेक्ट या विषय के समान है, उनसे सीखते रहना चाहिए। तभी हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में उत्तम तरीके से प्रगति करेंगे। एंड लाइफ इज अ स्कूल विच ट्रेन्स अस। जीवन एक पाठशाला है जो हमें प्रशिक्षण देता है। इस प्रकार से विश्वामित्र की कृपा से सूनशेप ने बहुत कुछ सीखा। लेकिन बात वही आ रही है, विश्वामित्र पश्चिमी दिशा में तपस्या करने गए थे ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे और उनकी जो तपोबल है, योग शक्ति है, किसी व्यर्थ काम में ना लग जाए। अभी यहाँ व्यर्थ काम में तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी जो प्राप्त करना चाहते थे वो तो प्राप्त नहीं किए। कोई आ गया, उसकी सेवा में लगा दिया, पश्चिमी दिशा में बैठे थे, लेकिन उनकी साधना में तो डिस्टर्बेंस हो गया। साधना में डिस्टर्बेंस तो हो गया, लेकिन बोलते हैं उस समय सोचने लगे अभी तपस्या करूंगा और तीव्रता से करूंगा और कठोरता से करूंगा। उधर ही जो लेक के किनारे बैठे थे उसके किनारे ही बैठ के और तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते देखिए सूनशेप जो बीच में आ गया था, उससे विश्वामित्र के जो पुत्र थे उनसे वो नाता खो बैठे और समय भी बहुत चला गया, शक्ति भी बहुत चली गई। फिर विश्वामित्र ने फिर से अपने लक्ष्य को ध्यान में लाए और सोचे अभी फिर से मैं शास्त्र पढ़ूंगा, फिर से ध्यान लगाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा तीव्रता से। दिन प्रतिदिन उनका ध्यान, उनकी तपस्या तीव्र होती गई और जितनी तीव्र हो रही थी, इंद्र उधर इनसिक्योर, असुरक्षित अनुभव करने लगे। सोच रहे थे पिछली बार विश्वामित्र ने एक डुप्लीकेट स्वर्ग बना दिया था जब त्रिशंकु का प्रसंग आया था। अब उनको डर था वो ओरिजिनल स्वर्ग में स्वयं प्रवेश करके इंद्र को गद्दी से हटा देंगे। इंद्र को पहला अनुभव था कि विश्वामित्र की शक्ति कितनी है। उस समय इंद्र ने अपने यहाँ की एक सुंदर अप्सरा को बुलाया जिनका नाम था मेनका। मेनका घबरा गई, बोली मैं विश्वामित्र की तपस्या भंग करने नहीं जाऊंगी। बहुत चिंतित थी, उनको मालूम था विश्वामित्र का क्रोध बहुत शक्तिशाली है और विश्वामित्र पूर्ण रूप से अपने आध्यात्मिक कार्यों पे, साधना पे पूरा केंद्रित थे। और वो जो लेक है, तालाब है, लेक के बीच में, सरोवर के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे थे जब मेनका वहां पे आई। और बोलते हैं मेनका वहां पे जल में तैरने लगी
और तैरने लगी। उनके उनके देह की दिव्य सुगंध, और वो कुछ सिंगिंग भी कर रही थी। उनकी मधुर वाणी और देह जो देवलोक का उनका दिव्य देह है, उसका शरीर का जो सुगंध था, डिवाइन फ्रेग्रेंस, वो विश्वामित्र की नासिकाओं में प्रवेश करी और कानों में मेनका की मधुर वाणी प्रवेश करी। विश्वामित्र ने नेत्र खोले तो देखा ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, ऐसा अम, तेजमय सौंदर्य था, डैजलिंग बॉडी, मानो उस जल के अंदर बिजली चमक रही हो जब मेनका तैर रही थी। और धीरे जब मेनका विश्वामित्र के पास आ रही थी, विश्वामित्र की तपस्या उसी समय भंग हो गई। और उसके बाद विश्वामित्र मेनका के साथ अनेक प्रकार के भोग विलास में रम गए। 10 साल बीत गए, विश्वामित्र को समझा ही नहीं। जब विश्वामित्र को समझा, मानो 10 साल के बाद जो वासना के अंधकार में डूब गए थे, सडनली होश आया और उनको लगा, अरे मैं ये क्या कर बैठा, मैं क्या कर रहा था और कहाँ फंस गया। 10 साल ऐसे भौतिक आनंद में, भौतिक भोग में डूब गए थे। फिर सडनली उनको होश आया। उस समय बोलते हैं, उन्होंने मेनका पे क्रोध नहीं दर्शाया। वो ये नहीं सोचने लगे अरे यही कारण है मेरे, वो सोच रहे थे मेरे अंदर की कम, अभी तक इतना बुद्धि उसको आ गया था कि मेरे अंदर की कमजोरी कारण है। और साथ ही साथ सोच रहे थे कि इंद्र ने भेजा है, इंद्र इनसिक्योर है, इंद्र ने भेजा है मेरे ऊपर मेरी तपस्या खंडन करने के लिए। आज मुझे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। आई एम इररिस्पॉन्सिबल, मैं पूर्ण रूप से फोकस्ड नहीं था। वाई शुड आई ब्लेम समवन एल्स। फिर से उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से जो 10 साल पहले तपस्या को छोड़ दिया था, फिर से उसे जागृत किया। लेकिन अब विश्वामित्र सोचे मैं उत्तर दिशा में तपस्या करूंगा। उत्तर दिशा में तपस्या करे, काफी वर्ष तपस्या किए। और एक दिन ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, अच्छी तपस्या कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपका अपने हृदय पे, अपनी इंद्रियों पे पूर्ण रूप से संयम नहीं हुआ है। अभी भी आपकी इंद्रियां कमजोर हैं, आपका मन कमजोर है, अभी भी अनर्थ है। अभी भी मैं आपको ब्रह्म ऋषि का टाइटल नहीं दे सकता जो आप बनना चाहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी इतना ब्लंटली बोल दिए, वो विश्वामित्र को मानो चुभ गया हो। इसके बाद जो तपस्या किया विश्वामित्र ने, इसके बाद जो तपस्या किया, वो एक शुद्ध हृदय से नहीं कर रहे थे। अंदर एक प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना जल रही थी। पहले तो वशिष्ठ के प्रति थी, इंद्र के प्रति थी, और उसके बाद अभी ब्रह्मा जी भी ऐसा ब्लंट बोल के चले गए कि अभी भी आप कमजोर हैं, अभी भी इस लायक नहीं है। तो उनके अंदर एक मानो एक क्रोध सा जल रहा था उनके अंदर। लेकिन तपस्या बड़ी कठोर कर रहे थे। गर्मी के मौसम में अग्नि के बीच में, चारों तरफ से अग्नि घेर के बीच में बैठ जाते। ठंडी के मौसम में गर्दन तक अपने आप को जल में डुबो लेते, ठंडे आइस कोल्ड वाटर में, बर्फीले पानी में बैठ जाते। इंद्र को फिर चिंता होने लगा। इस बार इंद्र ने रंभा को तैयार किया, एक दूसरी अप्सरा को, और रंभा तैयार तो नहीं हो रही थी। इंद्र ने बोला, तुम भी जाओ और तुम्हारे साथ मैं भी आऊंगा और कामदेव को भी लेके आऊंगा। जब रंभा विश्वामित्र की तपस्या भंग करने गई अपने सौंदर्य के प्रभाव से, उस समय कामदेव ने एक बड़ा ही कामुक वातावरण विश्वामित्र जहां तपस्या कर रहे थे उसके आसपास क्रिएट किया। फ्रेग्रेंट ब्रीजेस, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, सुगंधित पुष्प, सुगंधित मंद वायु वहां पे चल रही थी, और ऐसा प्रभाव से कामुक वातावरण प्रकट किया। और इंद्र ने एक कोयल का रूप ले लिया और वो भी गाने लगे बड़े कामुक तरीके से। रंभा भी आ गई वहां पे। लेकिन उस समय जब विश्वामित्र, जो पहले मेनका से सीख चुके थे, वो इस बार किसी के सौंदर्य के प्रभाव में नहीं आने वाले थे। तभी उन्होंने आंख खोल के क्रोध दर्शाया और रंभा को शाप दे दिया
कि तुम एक चट्टान बन जाओ। और जैसे ही उन्होंने बोला तुम एक चट्टान बन जाओ, बोले तुम एक चट्टान बन जाओगी, और जब तक कोई ब्रह्म ऋषि तुम्हें फिर से जागृत नहीं करेंगे तुम चट्टान के रूप में ही रहोगी, यू विल बिकम अ रॉक। और उसी समय रंभा एक चट्टान बन गई। इंद्र कामदेव तो उससे पहले उनकी तरफ कर्ज पड़े वो भागी गए वहां से। विश्वामित्र सोचे इस बार वासना के प्रभाव में तो नहीं आया, लस्ट के प्रभाव में नहीं, लेकिन एंगर के प्रभाव में आ गया, और फिर से उनकी तपोबल सब समाप्त हो गया। लेकिन आप उनका डिटर्मिनेशन सोचिए, इस बार उन्होंने सोचा मैं पूर्वी दिशा में जाऊंगा और फिर से ध्यान लगाऊंगा। 3 बार मैं गलती कर चुका हूं। त्रिशंकु के समय प्राइड के प्रभाव में आ गया, मेनका के समय लस्ट या वासना के प्रभाव में आ गया, रंभा के समय क्रोध के प्रभाव में आ गया। अब मैं पूर्वी दिशा ईस्ट जाऊंगा। और ऐसा उन्होंने कंप्लीट मौन धारण कर लिया, और ऐसा दृढ़ निश्चय, और कहीं वर्षों तक तपस्या की जा, कुछ खाया नहीं, यहां तक कि एक समय सांस लेना भी रोक दिया। और लंबे समय की तपस्या के बाद जब वो पहली बार काफी वर्षों के बाद अपना पहला भोजन लेने वाले थे, उस समय इंद्र आ गए एक ब्राह्मण के रूप में, भिक्षा मांगने लगे। विश्वामित्र ने उनको अपना भोजन भी दान में दे दिया। उसके बाद और तपस्या करी, इतना ध्यान लगाया, और उनका तपस्या का ऐसा प्रभाव हुआ, उनके शरीर में से, उनके सिर में से ऐसी अग्नि प्रज्वलित होने लगी जो पूरे सृष्टि को मानो जला डालेगी। ऐसी अग्नि उनके शरीर में से प्रकट हो गई तपोबल से। तभी सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ विश्वामित्र के समक्ष आए, और फाइनली जो उन्होंने दक्षिण से तपस्या शुरू करी थी, पश्चिम में गए थे, उत्तर गए थे, अभी पूर्वी दिशा में आके ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आया और उनको घोषणा कर दिया कि आज से हम आपको ब्रह्म ऋषि नाम से घोषित करते हैं। और ब्रह्मा जी ने बोला आप जो जो वर मांगना है मांग लो। विश्वामित्र बोले मुझे ऐसा वर दीजिए कि सभी वैदिक शास्त्रों में मैं निपुण हो जाऊं, और साथ ही साथ आप ये वर दीजिए कि सभी ऋषि, बड़े बड़े ऋषि, यहां तक कि वशिष्ठ भी ये मान्य कर लें कि अब मैं ब्रह्म ऋषि हूं और सभी रजो तमो गुण से शुद्ध हो चुका हूं। ऐसा उन्होंने मांगा। और उस समय देखिए वहां पे वशिष्ठ भी आ गए थे। तो बोलते हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया जो सबके लिए बड़ा ही एक आश्चर्यचकित कर देने वाला था। विश्वामित्र ने ऐसा क्या किया? देखिए विश्वामित्र ने ऐसा कुछ किया जिससे हम देख सकते हैं कि हाँ अभी व्यक्ति शुद्ध हो गया है, उसके अंदर का अहंकार नष्ट हो गया है। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के चरणों को पकड़ लिया और उन चरणों का प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन करने लगे, उन चरणों का अभिषेक करने लगे, और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सम्मान से विश्वामित्र जो थे वशिष्ठ की उपासना करने लगे। ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब विश्वामित्र पे इतनी बीती, इतना सब संघर्ष था, अपने अहंकार से जूझना, वासना से जूझना, क्रोध से जूझना, ये सबको हराने के बाद ही उनको ब्रह्म ऋषि घोषित किया। तब वो समझ पाए कि अगर एक दूसरा व्यक्ति ब्रह्म ऋषि है तो वो क्या, कितना महान होगा, क्योंकि इस स्तर को प्राप्त करने के लिए किस किस अनर्थों को पे काबू पाना पड़ता है। तो कभी कभी हम समझते नहीं है कोई व्यक्ति इतना सीनियर है, इतना वरिष्ठ है, इतना सम्माननीय क्यों है, हम सोचते हैं वो है तो हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसी यात्रा से गुजरते हैं और समझते हैं कि उसने ये स्तर कैसे प्राप्त किया, तब हमारा सम्मान बढ़ता है। नहीं तो तब तक हम उस व्यक्ति की आलोचना करते रहते हैं, जज करते रहते हैं, या उसको अपने जैसा या अपने को उसके जैसा मानते हैं। और आज जो विश्वामित्र से जीवन भर गलती हुई थी उसके लिए क्षमा याचना करना चाहते थे, और वशिष्ठ के सामने ही आश्रय ले रहे थे। वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र को आलिंगन किया, और दोनों में अत्यधिक प्रेम का रिश्ता बन गया। और ये सब कथा जो है सतानंद ऋषि राम और लक्ष्मण को सुना रहे थे, और राम और लक्ष्मण ऐसे आनंदित हो रहे थे।
विश्वामित्र उनके गुरु की महिमा सुन के कि उन्होंने कैसा डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय दिखाया है जीवन में, कैसा संघर्षमय जीवन बिताया है, किन किन अनर्थों पे विजय प्राप्त की है, उन्होंने ये सब चिंतन किया। देखिए राम लक्ष्मण ये नहीं सोच रहे अरे बेचारे हमारे गुरु इतने घटिया काम किया है, ऐसा नहीं सोच रहे। वो ये सोच रहे हैं कि किस किस परिस्थिति से गुजरते हुए आज वो इस परिस्थिति पे आए हैं। जनक महाराज भी वहां पे सुन रहे थे ये कथा, ये सब मिथिला में कथा हो रही है, और जनक महाराज भी सोच रहे थे कि कैसे ऋषि का सानिध्य आज मिथिला नगरी में प्राप्त हुआ है। सबने विश्वामित्र की खूब प्रशंसा करी और जनक महाराज ने उनसे याचना करी, कृपया हमारे महल में आइए और राम लक्ष्मण को भी साथ में लेके आइए और शिव धनुष का दर्शन करने आप जरूर आइए। उस रात्रि को जब राम और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे तो विश्वामित्र सोच रहे थे कि ये कथा जो आज सतानंद ऋषि ने सुनाई, उनको स्मरण करा दिया विश्वामित्र को कि वो किस किस परिस्थिति से गुजरे हैं। लेकिन वो सोच रहे थे कि फिर भी ये सुनने वाले लोग उस गहराई को नहीं समझ सकते मेरे पे क्या क्या बीती है। वो स्मरण कर रहे थे उस दिन जब उन्होंने स्वर्ग बना तो दिया था, एक डुप्लीकेट स्वर्ग, लेकिन उनका सर फटा जा रहा था। और उस समय विश्वामित्र एक बात का स्मरण करते हैं, जब उनका सर फट रहा था और उनके लिए डुप्लीकेट स्वर्ग का पोषण करना मुश्किल हो रहा था, उस समय उन्होंने विष्णु का स्मरण किया था। विश्वामित्र सोचते हैं आज वही विष्णु राम के रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत है, मेरे पास में ही सो रहे हैं, मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। यही विष्णु उस दिन भी आए थे मुझे दर्शन देने के लिए, क्योंकि मैंने बड़े ही हेल्पलेस तरीके से, असहाय, बड़े ही डेस्परेशन से, तीव्रता से विष्णु को पुकारा था। और विष्णु के आते ही मुझे एक विशेष प्रकार की शांति अनुभव हुई थी, क्योंकि आत्मा अगर किसी चीज के लिए तत्पर है तो परमात्मा की सेवा और परमात्मा के संग के लिए तत्पर है। और उस दिन वो मेरे को मिले थे। विष्णु का मेरे जीवन में उस दिन आना इस प्रकार से था कि एक व्यक्ति उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिस दरवाजे के पीछे उसका असीम भाग्य छुपा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति इतना बिजी हो जाता है कि उस दरवाजे को खोलता ही नहीं। वो अपने ही कामों में मस्त रहता है, सोचता नहीं कि बस दरवाजा लॉक भी नहीं है, बस हल्का सा पुश करना है, खुल जाएगा, पीछे असीम भाग्य है। लेकिन मैंने उस भाग्य की परवाह ही नहीं करी, मैं अपने ही भौतिक लक्ष्यों के पीछे भाग रहा था। मेरे लिए ब्रह्म ऋषि बनना, वशिष्ठ को हराना, इंद्र को हराना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण था। मेरा अहंकार, मेरी वासना, मेरा क्रोध बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत सरल था। विष्णु सामने थे, अगर मैं विष्णु को बोल देता कि मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूं, तो मेरा तो मनुष्य जीवन का सर्व प्रमुख लक्ष्य पूर्ण हो जाता। आई वुड हैव परफेक्टेड माई लाइफ, केवल विष्णु को बोल के कि मैं समर्पित हूं। लेकिन विष्णु सामने खड़े हैं, लेकिन मैं उनसे जो मांगना था वो तो मांगा ही नहीं। और तब सोचने लगे कि अब मेरे को समझ में आ रहा है, वशिष्ठ जो इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, जिनको भौतिक ऐश्वर्य से कोई भी लगाव नहीं है, लेकिन वो अयोध्या में क्यों रह रहे हैं? अरे वशिष्ठ तो भ्रमण करते रहते हैं, वो अयोध्या में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि पूरा भ्रमण, पूरी तपस्या, पूरे तपोबल का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो श्री विष्णु, श्री रामचंद्र होना चाहिए। और जब श्री रामचंद्र ही अयोध्या में रह रहे हैं, तो वशिष्ठ ने भी अयोध्या को ही अपना घर बना लिया। वशिष्ठ विरक्ति से आसक्त नहीं है कि हमें ऐश्वर्य में नहीं रहना। अगर भगवान ऐश्वर्य में मिले तो ऐश्वर्य में रहेंगे, भगवान विरक्ति में मिले तो विरक्ति में रहेंगे। बहुत सुंदर। यहाँ पे अब वो वशिष्ठ की शक्तियों को समझ पा रहे हैं। और ये सब चिंतन करते हुए जहां राम और लक्ष्मण विश्राम कर रहे हैं, विश्वामित्र पूर्ण रात्रि इस चिंतन में डूबे हुए हैं कि किस प्रकार से वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका मेरे को बहुत समय, अवसर मिला था बहुत समय पहले। विष्णु आए थे मेरे समक्ष, लेकिन मैंने उनको मान्यता नहीं दी, उनकी वैल्यू को समझा नहीं। और बाद में मेरे को बहुत तपस्या करना पड़ा, फिर मेनका से जूझना पड़ा, फिर बहुत तपस्या, फिर रंभा आ गई, अनेक संकट आ गए, बीच में सुनश्चित वाला पूरा प्रसंग हो गया, कई बार कई हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। और फिर विश्वामित्र ध्यान लगाने लगे, किस दिन वो दशरथ महाराज से मिलने गए थे और कैसा
वार्तालाप हुआ था, बड़ा मुश्किल था दशरथ महाराज को कन्विंस करना कि राम को साथ में भेज दो। कैसे तो वो राम जी को लाने में सफल हुए, बड़ी कृपा हो गई राम जी की, क्योंकि वो बहुत, विश्वामित्र चाहते थे जिस धन को मैंने मान्यता नहीं दी, वो धन क्या था? राम की सेवा रूपी धन, उसको पहले मान्यता नहीं दी। बहुत तत्पर थे कुछ पल तो राम के साथ बिताने को मिल जाए, और इस प्रकार से उन्होंने राम के साथ कुछ समय बिताया, और एक एक शक्ति जो विश्वामित्र के पास थी वो राम जी को प्रदान करी। और उन्होंने सारी शक्तियां जो जो उनके पास अस्त्र थे राम जी को प्रदान करा। जैसे गंगा का जल हम गंगा जी को प्रदान करते हैं। और अब सोच रहे थे राम जी के सुंदर मुखड़े को देखते हुए, राम जी जो विश्राम कर रहे हैं उनको देखते हुए, दशरथ विश्वामित्र सोच रहे थे ये तो जीवन का परम लक्ष्य है, सफलता है, पूर्णता है। बोल रहे थे बस अभी एक और सेवा राम जी के प्रति रह गई है, वो सेवा पूर्ण करके मेरा जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा। वो सेवा क्या है, आगे क्या लीला होती है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री विश्वामित्र ऋषि की जय। हरे कृष्णा।